हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स होता क्या है, पहले डेफिनेशन पर जाएंगे। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स कहते हैं। पर अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो, याद रखना कि फ्लक्स बना कहाँ से है। फ्लक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है संख्या। जैसे तुम्हें मैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। देखो, मान लो विद्युत क्षेत्र के अंदर आप ये नोटिस करके बताओ, विद्युत क्षेत्र क्या, आप ये बताओ इस पृष्ठ से कितनी तिल्लियाँ गुजर रही हैं। आपने कहा 1 2 3 4 5 6, तो यही क्या है, माचिस की तिल्लियों का फ्लक्स है। ऐसे ही बात करते, देखो फ्लक्स का मतलब समझना आप पहले। तो फ्लक्स का मतलब होता है संख्या। अब अगर विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो विद्युत फ्लक्स का मतलब किसकी संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे तो किसकी संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। तो ऐसे ही किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक याद रखना, वोल्ट मीटर होता है। अब देखो और अच्छी तरीके से समझना। पर सवाल ये आता है कि विद्युत फ्लक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, अगर मैं कहूँ यहाँ पर दो क्षेत्र मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एक तो क्षेत्र ये है, ठीक है, और एक क्षेत्र मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये तो आप समझ ही गए। यहाँ थोड़ा डीपली समझना। ये देखो, एक तो क्षेत्र हमारे पास ये हुआ, ठीक है, और दूसरा क्षेत्र मैं आपके सामने बना रहा हूँ ये। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ जरा कौन सा क्षेत्र ज्यादा ताकतवर है, ये वाला या ये वाला, ये या ये। तो कोई भी देखकर बताएगा, चूंकि इसमें बल रेखाएं पास पास है और ज्यादा भी है, तो आप कहोगे जी ये वाला क्षेत्र ज्यादा ताकतवर है, ये वाला कम है। अब तुम्हें क्लियर समझ में आया कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए विद्युत बल रेखाओं की संख्या को निकालना। अगर हम ये निकाल पाए कि कितनी विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, तो हम ये इजीली जान पाएंगे कि कौन सा विद्युत क्षेत्र ताकतवर है, कौन सा कम। तो विद्युत फ्लक्स पढ़ने से हमारा फ़ायदा यही है कि हम ये जान सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र हमारा ज़्यादा है या कम है। इसीलिए जब भी विद्युत फ्लक्स की बात आएगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़रूर निकालने को आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम फिर से बात करते हैं, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है फिर से देखते हैं। तो ये अगर प्रश्न बनाना था तो कितनी बल रेखाएं इससे गुजर रही है, 1 2 3 4, तो आप क्या कहोगे, सर जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना है, 4 वोल्ट मीटर है, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? अब थोड़ा सा इसके फॉर्मूले पर आते हैं, है ना, समझते हैं इसका फॉर्मूला बनता कैसे है। देखो, विद्युत फ्लक्स को तो हम शो करते हैं किससे, फाई से। अब दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला तो ये कि यहाँ पर फिलहाल विद्युत क्षेत्र कितना है, जितना भी है। अगर मैं विद्युत क्षेत्र बढ़ाऊंगा तो उसका पहला असर जो पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि जो ये बल रेखाएं हैं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। भाई ज़्यादा विद्युत क्षेत्र होगा, ताकतवर ज़्यादा होगा, तो विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब कितना हो गया, पहले कितना था विद्युत फ्लक्स, 1 2 3 4, अब कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप ये बताओ मुझे कि विद्युत क्षेत्र आपने बढ़ाया, विद्युत क्षेत्र बढ़ाने से हुआ क्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ गई। और विद्युत बल रेखा की संख्या होती क्या है, यही तो विद्युत फ्लक्स होता है। तो आप यहाँ पर मुझे बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर हुआ ये कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ी, तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर विद्युत फ्लक्स बढ़ गया। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि ज़्यादा विद्युत क्षेत्र होगा तो ज़्यादा बल रेखाएं होंगी, ज़्यादा बल रेखा होंगे तो ज़्यादा ही क्या होगा, आपका विद्युत फ्लक्स होने वाला है। अब दूसरी बात करते हैं। देखो, यहाँ पर मैं अभी ये आपने प्रश्न लिया है, ठीक है। अगर ये प्रश्न में इतना सा ले लेता है, इतना सा, अब कितना बल रेखाएं इससे गुजरती, 1 2 3 4, ठीक है। या आप सोचो कि विद्युत बल रेखाएं ये हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने क्षेत्रफल बढ़ा दिया, बड़ा क्षेत्र ले लिया, ज़्यादा ले लिया, तो अब कितनी बल रेखाएं गुजरेंगे इससे, तो गिनो, क्योंकि बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो 7 ये थी और 4 ये, यानी कि अब पहले फ्लक्स कितना था हमारे पास 7, लेकिन अब कितना है 11। तो आप ये बताओ, छोटा क्षेत्र होगा, छोटा क्षेत्रफल होगा, छोटा पृष्ठ होगा, तो हम ये कहेंगे कि उससे कम बल रेखाएं गुजरेंगी, और कम बल रेखाएं गुजरेंगी तो उसका विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहीं पर अगर बड़ा क्षेत्र आप लोगे तो क्या होगा, चांस ज़्यादा है कि उससे बल रेखाएं ज़्यादा संख्या में गुजरेंगी, और जितनी ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी उतना ही विद्युत फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा विद्युत फ्लक्स होगा। अब इन दोनों बातों को एक साथ ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई और ए। अब एक चीज़ देखने वाली है बेटा, यहाँ आप मुझे बताओ कि या दो सदिशों के बीच में गुणा दो तरीके से हो सकती है, तो क्रॉस हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, डॉट हो सकती है।
आपने देखा होगा ये सदिश गुणा होती है, अदिश गुणा होती है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए यहाँ क्रॉस आएगा या डॉट आएगा तो फिर आप क्या कहोगे, तो उसका फैसला करेगा ये। देखो विद्युत फ्लक्स होती है एक अदिश राशि। अब हमें बनाना है अदिश, तो अदिश बनाने के लिए हमें गुणा कौन सी करनी चाहिए, डॉट वाली, अदिश वाली। ठीक है, इसको हटाने के लिए हम नियतांक लेंगे 1, क्योंकि इनके अलावा कोई और फैक्टर है नहीं जिस पर ये डिपेंड करता हुआ विद्युत फ्लक्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, या फिर अगर आपसे पूछा जाए, आपने पढ़ा होगा ए डॉट बी क्या होता है हमारे पास, तो आपने कहा जी ए बी कोस थीटा होता है, पढ़ा ना भाई। ए डॉट बी क्या होता है हमारे पास, पढ़ा होगा ना 11वीं क्लास में आपने। तो क्या हो जाएगा ए बी कोस थीटा। तो ऐसे ही अगर मैं पूछूं बेटा ई डॉट ए क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे सर ई ए कोस थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई बराबर ई ए कोस थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, विद्युत फ्लक्स निकालने का सूत्र आ गया। ठीक है, ये फिर ये ठीक है। अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके सामने रखने वाला हूँ, करने वाला हूँ, पर अभी आप समझो पहले विद्युत फ्लक्स होता क्या है और उसका फॉर्मूला कैसे बना। विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको कई बार निकालने के लिए आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय वगैरह वगैरह, पर कुछ न्यूमेरिकल जो कि बहुत अच्छे न्यूमेरिकल कहे जाएंगे वो यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। एक आध में आपको बताता हूँ। देखो ये सवाल 2019 में पूछा गया था यूपी बोर्ड में। उसमें पूछा गया है कि एक विद्युत क्षेत्र है जिसको कहा गया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमें दो ही बातें देखनी है, हमें दे रखा है ई, तो सबसे पहले लिखा करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले दिया है। ठीक है, वहाँ पर बोर्ड में भी ऐसे लिख के आएंगे आप। तो पहले ई लिखेंगे कितना, 2i कैप जो दे रखा है इसने, प्लस 3j कैप और माइनस 4k कैप। ठीक है, और न्यूमेरिकल के लिए नूतन प्रकाशन की बुक बहुत ही अच्छी है, आप उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, वोल्ट मीटर, या आपको जहाँ दे रखे हो न्यूमेरिकल्स वहाँ से आप कर लेना। और विद्युत सॉरी आपको प्रश्न दे रखा है, प्रश्न का क्षेत्रफल माइनस 4k कैप मीटर स्क्वायर, और जो निकालना होता है उसको लिखते हैं एक साथ। तो फाई ई निकालना है तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब लिखा करते हैं बेटा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है ज़रा बताओ, फाई ई बराबर कितना है हमारे पास, ई डॉट ए, ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसका हमें यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे। तो अब रखेंगे मान, बस फाई ई बराबर रखो मान। तो फाई ई बराबर बेटे ई का मान कितना है ज़रा बताओ, तो आप कहोगे सर 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 4k कैप। ठीक है, और डॉट यहाँ पर यूज़ करेंगे माइनस 4k कैप। अब देखो अगर आपसे इसके ए डॉट भी करना आता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो ध्यान से देखो, यहाँ आई का कंपोनेंट है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो फिर देखो आई को ही ढूंढता है, जे को ही ढूंढता है और के को ही ढूंढता है। यहाँ अपनापन बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर हो या ना हो लेकिन यहाँ बहुत है। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ आई है क्या, नहीं है, नहीं है तो ख़त्म है बिल्कुल। जे है क्या इधर, नहीं है। के है क्या, तो आई के आई में, जे की जे में और के की के में करनी है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या करना है, आई के आई में करनी है, आई नहीं है। अब यहाँ जे देखो, के का कंपोनेंट देखो, यहाँ बस केवल के का यहाँ देखना है कि कौन सा कंपोनेंट है, के का कंपोनेंट है। तो यहाँ के का जो घटक है या अवयव है या कंपोनेंट है वो क्या है, -4 है। तो गुणांकों की गुणा करनी है। तो यहाँ बताओ इसकी गुणा इसमें ही करेंगे बस, केवल बाकियों की नहीं करेंगे। अगर आप करना भी चाहो तो पता भी होगा आई डॉट जे कितना होता है, 0 होता है, और आई डॉट या जे डॉट के बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ गुणांक क्या है, -4, यहाँ कितना है -4, और देखो के में आप करोगे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि के डॉट के कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप के को अवॉइड भी कर सकते हो। तो 4 चौक 16, आंसर क्या आएगा, 16 वोल्ट मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, देखो अगर आपसे गुणा भाग आती है, मतलब ए डॉट भी आता है तो अच्छी बात है, ये इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ तक आप इसको छोड़ के आएंगे। ठीक है, अब अगर आपसे देखो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ, जैसे आपको कह दिया जाता कि भाई हमारे पास ई है, आपको प्रोडक्ट करनी सिखा रहा हूँ मैं। अगर कहा जाता 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, ये कोई क्वेश्चन होता और आपको प्रोडक्ट करनी पड़ जाती 3i कैप प्लस 2j कैप, कुछ भी कह सकते हैं, प्लस 2k कैप, है ना, ऐसे कहना पड़ता। तो कैसे करते हैं, देखो आई क्या में करते हैं, आई का कंपोनेंट है यहाँ पे, तो बताओ 2 तिया 6, बस गुणांक देखना 2 तिया 6। अब और बताओ यहाँ पर जे की जे में करो, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, 3 दूनी 6। अब यहाँ 4 है प्लस के, और यहाँ कितना है के की में करेंगे, यहाँ 2 क्या है, माइनस का है, तो 4 दूनी 8, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है। तो 6 12 और में से 4 गए, कितने बच जाएंगे,
4, 12 में से 8 गए, कितना बच जाएगा 4। तो फिर ये ऐसे हो जाता, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, नोट डाउन कर उसको। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ ही लिया है विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो इस पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है ये आपको बताना है। थैंक यू।